Yeah. So hello everyone, कैसे हैं आप सब? I'm अनुराग. Welcome to our fitness channel and another episode of Grind series. So आज है लेग डे और सैटरडे है, तो आज हम कर रहे हैं क्वाड्स और काफ ट्रेन. कल हमने करा था फुल डे जिसमें हमने अपने बैक, रियर डेल्ट और बाइसेप को ट्रेन करा था. और कल का था, मतलब कल मैंने क्या बोलता हूँ उसे, सेकंड फुल डे था, जो कि कल सेकंड फुल डे था. आज सेकंड लेग डे है इस वीक का. और आज हम कर रहे हैं अपना वही कि स्क्वाट, लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन, देन बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट, देन काफ्स की एक्सरसाइज और एक हिप रिडक्शन मशीन. तो आज पहला एक्सरसाइज स्क्वाट है, वो स्ट्रेंथ बेस्ड होने वाली है, मतलब 6 to 8 रेप रेंज में करना है अपनी एक्सरसाइज. और उसके बाद हम करेंगे लेग प्रेस, जो कि अपना हाइपरट्रॉफी, मतलब रेप्स उसमें 10 to 12 है. 12 रेप्स अपना इंक्रीज़ करना है हर सेट में वेट. और स्क्वाट में अभी देखते हैं हमने पिछली बार किस हिसाब से करी थी, मतलब पिछली बार हमने किस वेट से कितने रेप्स करे थे, कैसा हार्ड आया था, ईजी आया था, वो चेक करेंगे. देन उसके बाद अपना फर्स्ट सेट से स्टार्ट करेंगे. और उसके बाद अपना लेग प्रेस, और लेग प्रेस में आई थिंक 12 रेप्स का है. तो 12 रेप्स का मतलब ये होना चाहिए 12 रेप्स के अंदर फेलियर आ जाना चाहिए. उससे ज़्यादा जाने का कोई वो है नहीं, क्योंकि मेरे रूटीन में 12 रेप्स ही है. तो पिछली बार मैंने आई थिंक 160 kg से 9 या 10 रेप्स करे थे लेग प्रेस में. तो इस बार टारगेट रहेगा कि 12 पूरे करें. और फिर बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट आज नीचे ही करेंगे. आज नीचे मैंने एक वो देखा था कि सिंगल आर्म में लेके डंबल और अपना जो ये बेंच प्रेस बेंच प्रेस होती है, बेंच होती है जो बेंच प्रेस की, तो उस पर आप सिंगल आर्म में पकड़ लीजिए डंबल, और दूसरे हाथ से आप थोड़ा सपोर्ट ले सकते हैं, जिससे बैलेंस थोड़ा बना रहेगा. वरना ऊपर क्या दिक्कत होती थी, बैलेंस बनाने में बहुत दिक्कत होती थी. बार बार कभी थोड़ा सा भी स्ट्रगल हुआ तो बैलेंस लेफ्ट राइट होने लगता था. तो इसलिए आज टारगेट चेक करेंगे कि आज ये कैसा लगता है, मतलब जो बेंच प्रेस पे बेंच पे पैर रख के देन थोड़ा सपोर्ट लेके फिर वैसे करेंगे. लेग एक्सटेंशन है 12 to 15 रेप्स. तो वो सिंपली इसलिए था कि और ज़्यादा थोड़ा सा मसल को पम्प करने के लिए, और ज़्यादा मसल को स्टिमुलस देने के लिए, फटीग और ज़्यादा करने के लिए एंड में. तो उसका ये है कि आप ज़्यादा एक्सट्रीम उस पर मत जाइए, क्या कहते हैं उसे, वेट्स पे. और कोशिश करिए कि हर रेप स्लो, कंट्रोल्ड और आपका अच्छे फॉर्म में हो. और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मैं 60 जैसे बहुत सारे लोग 60 डिग्रीज पे करते हैं बेंच को सेट करके, मैं 45 पे करता हूँ, क्योंकि वो आपने देखा होगा जेफनी पर्डिक, बहुत सारे जो साइंस बेस्ड कोचेज़ हैं वो लोग ये कराते हैं. और इसकी एक स्टडी भी है कि उससे ज़्यादा इफेक्ट आता है जो मैं करता हूँ उसमें. तो वो रहेगा. देन काफ्स की, जैसे मैंने पिछली बार सीटेड काफ रेस करी थी, इस बार स्टैंडिंग काफ रेस रहेगी. और हिप रिडक्शन मशीन वो देखेंगे हमने कितना वेट पिछली बार करा था, फिर उस हिसाब से उसकी भी 12 to 15 रेप्स हैं. अपने इनर थाइज कह सकते हैं उसे, इनर थाइज वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में, जिम की लैंग्वेज में कहते हैं. तो वो करेंगे. देन कंप्लीट एक्सरसाइज डन. तो अब अपना वार्म अप कर लिया है हमने, अपनी बॉडी वार्म हो चुकी है, थोड़े से स्ट्रेचेस भी कर लिए हैं जिससे अपना मसल ओपन हो जाए. और अब जाके अब करते हैं अपना फर्स्ट सेट. देन उसके बाद देखेंगे वेट कैसा इंक्रीज़ करना है, पिछली बार हमने कितना करा था, फिर उस हिसाब से इंक्रीज़ करेंगे. तो चलते हैं अपना स्क्वाट करते हैं.
या सो स्क्वाट डन। स्क्वाट में हमने फर्स्ट सेट 40, देन उसके बाद हमने सीधे करा 80, देन 80 के बाद 90, देन 100। 60 से बहुत इजी, आराम से लग गया अपना। सॉरी हाँ, पहला सेट 60 था, दूसरा अपना 80 था, तीसरा अपना 90 एंड फोर्थ अपना 100। तो 60 इजी था, 80 इजी था, 90 थोड़ा हार्ड था, और 100 से हमने आई थिंक 5 या 6 रेप्स करे आई थिंक, और रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मैं लगा के फिर अपना हेडफोन लगा के थोड़ा जोन में चला गया, फिर वो कैमरा सेट करा था, मतलब फ़ोन लगाया था वहाँ पे, बट रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया। कोई नहीं, 6 रेप मैंने लगाया 100 से। देन उसके बाद उसके बाद अब लेग प्रेस पे आ गए हैं। लेग प्रेस का एक हमने 2 प्लेट्स ईच साइड एक सेट करा, अच्छा लग रहा है, ईजी लग रहा है। तो अब सीधे 3 प्लेट्स कराया। अब उससे 12 रेप्स टारगेट है, स्लो कंट्रोल अच्छे से 12 रेप्स करेंगे, देन उसके बाद इंक्रीज़ करेंगे। और इसके 3 सेट्स हैं, तो इसको 3 सेट बहुत अच्छे से करना है, देन उसके बाद बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट करनी है। सो हाँ, स्क्वाट में अभी 100 से थोड़ा डेप्थ और हिट करनी है। थोड़ा सा पहले ही मैं ऊपर उठ जा रहा था, वो जानबूझ के मुझे पता था इससे नीचे जाऊँगा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता हूँ, या बाहर फिर ऊपर उठने में बैक ज़्यादा इन्वॉल्व हो, तो इसलिए मैं थोड़ा मतलब पूरा डेप्थ नहीं हिट कर रहा था, लेकिन हाँ इतना कर रहा था कि अपने ज़मीन से पैरेलल से थोड़ा सा नीचे जा रहा था। तो वो भी ठीक है, लेकिन थोड़ा और मुझे लगता है कि थोड़ा और हिट करना चाहिए, पूरी अच्छे से डेप्थ में जाना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम टारगेट होगा कि 100 से हम 6 रेप्स ही करें, लेकिन पूरी डेप्थ हिट करके करें। और सारे सेट अच्छे थे, मज़ा आया। आप लेग प्रेस करते हैं, लेग प्रेस में भी वही टारगेट है कि भाई अपना पूरा अच्छे से नीचे डेप्थ हिट करें, देन उसके बाद पुश अच्छे से करें। तो आप फर्स्ट सेट करते हैं अपना, और 12 रेप्स टारगेट है, देन 3 सेट्स ऐसे ही 12 रेप्स के रहेंगे। तो उसके बाद अपना इसके दूसरे लंजेस या बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट पे जाएंगे। तो चलते हैं अपना। या सो लेग प्रेस डन। लेग प्रेस में हमने 3 सेट्स करे, 3 प्लेट देन 4 प्लेट, देन थर्ड सेट में हमने 10 kg और इंक्रीज़ करा था। उससे ज़्यादा रेप्स नहीं आ पाए, 5-6 रेप्स आए उससे। मतलब
टोटल हो गया 180 के जी से, तो 6 रहता है। तो मैंने क्या करा, थोड़ा वेट ड्रॉप करके उसे ड्रॉप सेट कर लिया और एकदम फेलियर तक करा, तो उसमें मज़ा आ गया। हाँ बट ये चीज़ अच्छी हुई कि मुझे ये पता चल गया कि मैं 180 के जी से भी 6 रैप कर सकता हूँ। हाँ थोड़ा सा उसमें डेप्थ और कंट्रोल में थोड़ा सा मुश्किल थी, तो अगली बार टारगेट करेंगे कि रेप्स भी ज़्यादा करें और अपना डेप्थ अच्छी हिट करें और कंट्रोल भी अच्छा रखें। तो ये चीज़ हो गई। अब लेग प्रेस हो गया। अब सबसे हार्ड एक्सरसाइज आज की बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट। तो ऊपर जाकर नहीं कर रहे, आज यहीं पे करेंगे, और वो बेंच प्रेस जो होती है, बेंच होती है जो उस पे करेंगे, तो जिससे मुझे थोड़ा सपोर्ट भी मिल जाएगा और अच्छे से कर भी पाएंगे। तो लेग प्रेस डन, स्क्वाट डन, नाउ बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट। या सो लेग एक्सटेंशन डन और बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट भी डन। हमने आज बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट के 2 सेट करे और लेग एक्सटेंशन के 4। क्यों? क्योंकि बहुत बार समय क्या था, जैसे लेग एक्सटेंशन में मैं उस स्ट्रेंथ के साथ, उस फोकस के साथ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट में क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा फटीग हो जा रहे थे, बहुत ज़्यादा मसल क्या कहते हैं उसे, बर्न होने लग रही थी। तो लेग एक्सटेंशन में फिर उस स्ट्रेंथ और उस फील के साथ कर नहीं पा रहे थे। बट आज सिर्फ दो सेट करे उसके बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट के, BSS बोलते हैं, हमसे बहुत लंबा हो जा रहा है। हाँ तो BSS के मैंने 2 सेट ही करे। उसके बाद फिर लेग एक्सटेंशन की 4 सेट्स करे। बहुत मज़ा आ गया उसमें, बर्न फील हुआ। लास्ट वाला सेट मैंने थोड़ा सा स्पीड में और ज़्यादा रेप्स के लिए करा, तो उसमें और मज़ा आ गया। और अब इसके बाद 2 एक्सरसाइज और हैं, उसकी क्या है, हिप एडक्शन और काफ रेज। तो हिप एडक्शन के 3 सेट्स हैं और काफ रेज के अपने 3 सेट्स हैं, स्टैंडिंग काफ रेज। हाँ तो लेग एक्सटेंशन का सिंपल सा भी है, आपको पूरा अपना फील करना है। ये नहीं कि पूरे लेग आपको ऊपर करनी है। जहाँ पे आपको मसल सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड फील हो रही है, सबसे ज़्यादा आपको फोकस जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा फील हो रहा है वहाँ तक लाइए। बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ही ऊपर क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट करें। जितना आपको अच्छा लगे, जितना आपको फील हो रहा है उतना करिए। हाँ तो 4 एक्सरसाइज डन, अपना क्वाड्स डन। अब करेंगे अपना हिप्स के लिए हिप एडक्शन, देन इनर थाइज जिसे कह सकते हैं हम, और उसके बाद काफ रेज। तो अब उसके 3 सेट अब वो करते हैं, देन काफ रेज, सिंपल, देन एक्सरसाइज डन।
सो आज का वर्कआउट डन। आज हमने लेग्स करे जिसमें क्वाड्स और काफ्स ट्रेन करे और एक एक्सरसाइज हिप एडक्शन। तो स्क्वाट के हमने 4 सेट्स करे, लेग प्रेस के हमने 4 सेट्स करे, बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट के 2 सेट करे, क्योंकि लेग एक्सटेंशन को आज ज़्यादा फोकस देना था, ज़्यादा अच्छे से करना था, उसे ज़्यादा अच्छे मसल माइंड कनेक्शन के साथ करना था। हो क्या रहा था पिछली बार जब भी मैं कर रहा था बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट में इतना ज़्यादा फटीग हो जा रहे थे और इतना ज़्यादा क्वाड्स बर्न करने लग रहे थे कि लेग एक्सटेंशन में मज़ा ही नहीं आ रहा था। वो एक जो फुल पावर के साथ या फुल फोकस के साथ करते हैं वो कर ही नहीं पा रहे थे। तो आज मैंने सोचा कि आज 2 सेट्स करते हैं फिर सिर्फ BSS के, देन उसके बाद 4 सेट्स हमने लेग एक्सटेंशन के करे। उसमें बहुत मज़ा आया। पहला सेट नॉर्मल था, दूसरा तीसरा चौथा सेकंड और थर्ड सेट हमने बहुत अच्छे से करा 12 और 15 रेप्स के अंदर। और लास्ट सेट मैंने टारगेट किया था 20 रेप्स। चाहे कुछ भी हो, चाहे हाफ लगे चाहे कैसे भी लगे, लेकिन 20 तक जाना है, चाहे वो पार्शल्स हो चाहे कुछ भी हो। तो 20 तक हम गए। उसमें बहुत अच्छा बर्न हुआ था, बहुत अच्छा फील हुआ था, मज़ा आ गया था। देन हमने हिप एडक्शन के 3 सेट्स करे। उसके भी हमने 3 सेट बहुत मज़ा आया। मतलब अच्छा, पिछली बार से ज़्यादा वेट से कर, ज़्यादा क्या कहते हैं, स्लो करा सेट को। और फिर लास्ट एक्सरसाइज हमने काफ रेस करे, स्टैंडिंग काफ रेस, उसके 3 सेट्स करे। और शिन के लिए एक एक्सरसाइज होती है, वो मतलब खड़े होकर अपने टोज़ को अप करना होता है, तो वो एक्सरसाइज करी एक सेट बस 50 रेप्स का बॉडी वेट से। तो वो करा सिर्फ कंडीशन करने के लिए अपने शिन को। तो उसमें मज़ा आ गया, बहुत अच्छा फील हुआ। काफ्स में भी बर्न फील हुआ अच्छा खासा। काफ्स में मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे फोकस करता हूँ। रेप्स मतलब करने होते हैं, लेकिन मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड की, वो भी एक मसल है, उसे भी स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्ट और फिर जैसे जैसे उसमें वेट्स बढ़ेगा वैसे वैसे उसमें मसल ग्रोथ होगी। तो मैंने क्या करा कि अपना फर्स्ट सेट 15 रेप्स, सेकंड सेट 15 रेप्स, देन थर्ड सेट 12 रेप्स आई थिंक, वेट इंक्रीज करता रहा हर सेट में और अच्छे स्लो और कॉन्ट्रैक्शन के साथ करा। तो उसमें मज़ा आ गया। तो आज का वर्कआउट डन। आज बहुत अच्छा वर्कआउट था। आज का वर्कआउट मैं कहूँगा 9 आउट ऑफ 10, नहीं 8 आउट ऑफ 10, क्योंकि मुझे पता है अभी और ज़्यादा प्रोग्रेस की ज़रूरत है और ज़्यादा इसमें अच्छा करना है एक्सरसाइज को। क्योंकि अगली बार ये कोशिश करूँगा कि 3 सेट्स में BSS के भी कर लूँ और लेग एक्सटेंशन भी बहुत अच्छे से करूँ, तो उसके भी अच्छे से फील करके करना है। लेग प्रेस को और ज़्यादा स्लो करना है, उसे अच्छे ज़्यादा मसल माइंड कनेक्शन के साथ करना है और ज़्यादा फेलियर तक जाना है। तो 2-4 चीज़ें ये क्या कहते हैं, उसे इम्प्रूव करनी है। और स्क्वाट में जो लास्ट सेट हमने 100 kgs का करा था, उसको भी इम्प्रूव करना है कि ज़्यादा डेप्थ हिट करें और ज़्यादा अच्छे मतलब क्वाड से अपने पुश करें, वेट को अपने बैक पे ना आने दें। थोड़ा बहुत लास्ट के रेप में आने लगता है, वो क्या होता है ना, हम नीचे बैठते हैं फिर हम पहले अपने हिप्स को ऊपर उठा लेते हैं फिर अपने उठते हैं, तो वो थोड़ी दिक्कत आती है और मेरे साथ अधिकतर ये होता है। तो उसको अभी मुझे इम्प्रूव करना है और थोड़ा सा और लेग्स को अच्छा इंटेंसिटी के साथ करना है। तो ओवरऑल ग्रेट वर्कआउट, मज़ा आ गया। ये वीक डन, कल है रेस्ट डे का। आज मैं सोचा था कि एब्स भी ट्रेन करो, लेकिन जान है नहीं, बिल्कुल फटीक, मतलब बिल्कुल मन नहीं करता है। थक गए हैं, थोड़ा थक नहीं गए हैं कह सकते हैं, मतलब अब लेग्स के बाद नहीं कुछ मन करता है। थकने का तो नहीं कह सकता मैं, और कर सकता हूँ अभी एक्सरसाइज तो, लेकिन वो पावर या वो फोकस के साथ नहीं हो पाएगी। तो हो सकता है कल भी मैं जिम आऊँ और कार्डियो और एब्स करूँ, वो डिपेंड करेगा कल कैसा फील होता है, कल कैसी बॉडी रेस्पॉन्स करती है रिकवरी का और वो सब चीज़ें। तो कल देखेंगे वो जैसा हिसाब होगा। और बस ये इस वीक का वर्कआउट डन, कल रेस्ट डे। मिलते हैं आपसे कल परसों भी पुश डे होगा अपना, वही बेसिक पुश डे 1 जिसमें हम इंक्लाइंड वो सब चालू करेंगे, वो उसी दिन बताएंगे। तो मिलते हैं आपसे कल परसों, तब तक के लिए थैंक यू और मेहनत करते रहिए। अपना जो भी काम कर रहे हैं उसमें 200% दीजिए, जो भी आपसे हो सकता है वो करिए अपने गोल को अचीव करने के लिए। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, आप कोई चीज़ मन से चाहते हैं तो उसमें लग जाइए, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपको उसमें जी जान लगानी पड़े, जी जान मतलब जान भी लगानी पड़े, कोई बात नहीं। आपको एक एक्सट्रीम लेवल तक जाना पड़े चलेगा, लेकिन लगाइए। आपको ये फील होना चाहिए कि भाई मैंने काम करा, चाहे कुछ भी करके करा, लेकिन करा मैंने काम। तो लग जाइए, अपना काम करिए अच्छे से। मिलते हैं आपसे परसों, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।